तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो नरक का द्वार है वो कहाँ कहाँ से जाता है, किस तरीके से व्यक्ति नरक के द्वार तक पहुँचता है, उसका श्री कृष्ण यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो तीन हैं ये नरक के द्वार हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस भवसागर को पार करना चाहता है, जो चाहता है कि मेरी प्राप्ति करे, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसको इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये आत्मा का हनन करने वाले हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई इन तीन चीज़ों को करता है, तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि ये नरक के द्वार है। अगर आपको नरक का द्वार देखना है, क्योंकि यहाँ पर आप और हम कहते हैं कि भाई मरने के बाद हर व्यक्ति स्वर्ग जाता है, पर यहाँ पर आप और हम दृष्टि डाल लें अपने जीवन पर कि अगर जीवन हमारा ऐसा है, तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप और हम नरक के ही द्वार जाएंगे, चाहे भले हम यहाँ पर स्वर्गवासी हो जाएं, बैकुंठवासी हो जाएं, गोलोकवासी हो जाए, कुछ भी यहाँ संसार हमें कह दे, पर हम जाएंगे नरक के ही द्वार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि अगर आप इन तीनों को करते हैं तो आप नरक के ही द्वार जाएंगे। तो किस चीज़ को श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं तीन चीज़ें हैं, काम, क्रोध और लोभ। यहाँ पर श्री कृष्ण का ये नरक के द्वार हैं।